हंसराज कंपनी आज फिर प्राची इंटर्नशिप के लिए तीसरी बार पहुंची थी। उसका इंटर्नशिप का काम नॉर्मल चल रहा था। डिजाइनिंग में भी वो काफी मेहनत कर रही थी, पर उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, जो अमन के दिल में खलबली मचा रहा था। प्राची अपने केबिन में बैठकर मिस रिचा के साथ कुछ काम कर रही थी। तभी मैनेजर हसरत भी प्राची के केबिन में आए तो उसने उन्हें बैठने का इशारा किया। मिस रिचा प्राची के बगल में बैठकर किसी फाइल की डॉक्यूमेंट को चेक कर रही थी और प्राची अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। मैनेजर हसरत आते ही बोले, प्राची, तुम्हारे लिए अमन सर ने फाइल भेजी है। उन्होंने कहा है कि तुम इसे अच्छे से पढ़ लो और फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन तैयार कर दो। प्राची ने बिना कुछ कहे चुपचाप मैनेजर हसरत के हाथों से फाइल को लिया और अपनी टेबल पर रख दिया। मैनेजर हसरत ये देखकर चुपचाप 2 मिनट वहीं खड़ा रहा और फिर मिस रिचा को इशारों से कुछ बोला। मिस रिचा ने भी अपनी बहुओं को ऊपर चढ़ाकर उनसे इशारों में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद मैनेजर हसरत चेयर पर बैठते हुए बोला, प्राची, तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? प्राची को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मैनेजर हसरत पहली बार प्राची से इतने आदर के साथ बात कर रहा था। प्राची काफी टाइम से यहाँ आ रही थी, पर मैनेजर कभी उसके प्रति आदर और इज्जत नहीं दिखाती थी। वो हमेशा प्राची से उखड़े उखड़े रहते थे। ऐसे में उनका कुछ पूछना प्राची को अजीब लगा। उसने लैपटॉप पर क्लिक करते हुए बोला, जी पूछिए। आप जब पहली बार हमारे सीईओ सर को लेने आई थी एज अ चीफ गेस्ट, तब तो कितना बोलती थी। पहली बार जब मैंने आपको देखा था, आप काफी अच्छे से बोलती थी, पर जब से आपने यहाँ काम शुरू किया है, आपका बर्ताव थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगता है। आप ना तो कुछ बोलती हैं, ना कुछ बताती हैं, हमेशा चुपचाप रहती हैं। हम लोगों के साथ लंच भी नहीं करती, बस अपने केबिन में रहती हैं। कैंटीन भी नहीं जाती और ब्रेक टाइम में भी आप कहीं नहीं जाती। कुछ बात है क्या? आपको हमारे साथ कंफर्टेबल तो फील होता है ना? ये सुनकर प्राची लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर सामने रखी फाइल की ओर देखकर बोली, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं कम बोलना पसंद करती हूँ। मुझे काफी काम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। प्राची की बात सुनकर मैनेजर हसरत बिना कुछ कहे वहां से चला गया और सीधे अमन के केबिन में पहुंचा। अमन डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा था। अमन अपनी नजरें ऊपर करते हुए बोला, आइए मैनेजर हसरत, काम हो गया? मैनेजर हसरत कुछ बोलते हुए बोला, जी सर, मैंने उनसे पूछा, पर मुझे वो ये कहकर चुप करवा दिया कि वो कम बोलना पसंद करती हैं। ऐसी बात है? अमन ने अपना सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, तुम जरा मुझे वो वर्मा जी वाला प्रोजेक्ट दिखाना। उसकी फाइल चेक करने के लिए तुम उसे मिस रिचा के पास भिजवा दो। ओके सर। दोपहर के 1 बजे जब लंच ब्रेक हुआ तो अमन अपने केबिन से बाहर निकलकर कैंटीन की ओर जाने लगा, पर उसने देखा कि प्राची अभी भी काम कर रही है। ये देखकर वो अंदर गया और बोला, प्राची, इट्स अ ब्रेक टाइम। जी सर, प्राची हड़बड़ाते हुए बोली। तो चलिए हम कैंटीन चलते हैं। प्राची ने हाँ में मुंडी हिलाई और फिर अमन के साथ कैंटीन चली गई। अमन, जो कि कंपनी का सीईओ था, उसे यूं कैंटीन जाना शोभा नहीं देता। आज अमन को उसके सारे वर्कर्स घूर रहे थे। ये देखकर प्राची को काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो समझ रही थी कि लोग उसे सिर्फ इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि वो अमन के साथ है। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगा तो वो उठकर वहां से जाने लगी। अमन ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने कह दिया कि मुझे भूख नहीं है और इतना कहकर वहां से निकल गई। कैंटीन से लौटकर जब उसने ऑफिस में पैर रखा तो देखा कि ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्कर्स काम कर रहे हैं। आज लिफ्ट बंद है, इसीलिए उसे सीढ़ियों से होकर जाना होगा। ये सोचते ही वो डिपार्टमेंट के बीच में सीढ़ियों की ओर निकलने लगी तो उसके कानों में एक आवाज पड़ी। उसी डिपार्टमेंट में 2 लड़कियां बात कर रही थी। पहली लड़की, जो कि माउस को पकड़े हुई थी, वो बोली, क्या तुमने सुना है? इंटर्नशिप के लिए एक लड़की आई है और हमारे अमन सर उस पर लट्टू हैं। ये सुनकर दूसरी लड़की भी उसे सपोर्ट करते हुए बोली, हाँ कुछ भी हो, बड़ी गजब बात है। कुछ तो बात होगी उसमें, वरना हम क्या कम हैं? और हम क्या ऑफिस की सारी लड़कियां अमन सर पर मरती हैं? पर उन्हें तो वो बहन जी टाइप लड़की ही पसंद आई है। अरे तू जानती है, अमन सर ट्रेडिशनल है। जो भी हो, पर तुझे क्या लगता है, क्या अमन सर उसे रिझा लेंगे? मुझे तो पता नहीं।
क्योंकि मैंने सुना है कि वो लड़की काफी तेज है। जो भी हो यार, हमें क्या लेना देना, हम तो काम करने आते हैं, काम करके चले जाते हैं। अमन सर का काम वही जान, कोई उसके लिए कुछ कहे उसे जरा भी मंजूर नहीं था। वो इतनी सारी चीजों को लेकर इतनी सतर्क रहती थी कि कभी कॉलेज में भी कोई स्टूडेंट उसका नाम किसी लड़के के साथ नहीं जोड़ पाया था, और आज कंपनी में उसका नाम अमन के साथ जोड़ा जा रहा था। उसे ये सब सुनकर अजीब लगा, पर आज पूरा ऑफिस उसके बारे में ही बातें कर रहा था। वो सारी बातें सुनकर चुपचाप अपने केबिन में जाकर काम करने लगी। काम करते करते उसके दिमाग में कई बार ये बातें आई। वो सोचने लगी, क्या सच में अमन सर मुझे पसंद करते हैं? मैंने कभी उन्हें इस नजरिए से नहीं देखा। मैं कहाँ एक सामान्य लड़की, और वो इंडिया के टॉप 10 मिलियन में से एक। वो इन बातों में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि थोड़ी देर बाद फोन बजने की आवाज उसके पास आ गई और उसका ध्यान टूटा। उसने पलकों को हल्का झपकाकर अपने फोन की ओर देखा। निखिल का फोन। उसने दोबारा नंबर ट्राई किया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। प्राची को लगा शायद नेटवर्क डाउन होंगे। उसने फोन यही सोचकर वापस टेबल पर रख दिया कि ऑफिस से निकलने के बाद निखिल को फोन कर लेगी। शाम के 5 बज गए। फिर ऑफिस से बाहर निकलकर ऑटो लेकर वो रूम पर पहुंच गई। रूम पर जाकर उसने देखा कि मधु गुलाबी लहंगे में तैयार खड़ी है और मधु के भैया उसे लेने आए हैं। ये देखकर प्राची ने सबसे पहले मधु के भैया रजत के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, भैया आप यहाँ कैसे? अरे मैं मधु को लेने आया हूँ। मधु को? हाँ, यही पास में ही मेरे फ्रेंड ने, उनके भाई आनंद अपना नया बैंक मैनेजर बना है और काफी टाइम से हमारी मधु उन्हें पसंद है, तो उनकी इच्छा है कि मधु की शादी आनंद से कर दी जाए। मधु अभी शादी लायक नहीं है। प्राची मधु की ओर देखकर बोली। मधु चुपचाप आईने के सामने खड़ी हुई थी। उसने अपने सर पर चुन्नी ओढ़ी हुई थी। अब आगे क्या होता है? ये शादी के बाद मधु को लेकर कहां से आ गई? ये सारी बातें आपको पता चलेंगी अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।